साथियों नमस्कार। साथियों आज का जो यह वीडियो है यह साइकोलॉजी को लेकर है, लेकिन साथ साथ यह हमारे जीवन से भी जुड़ा है। यह जो साइकोलॉजी का टॉपिक है यह किस भांति से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, यह उससे जुड़ा हुआ है। साथियों हम सभी का एक डेली रूटीन होता है। हम किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक रूटीन होता है। उस रूटीन में हम अन्य लोगों से मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत सी चीज़ें सुनते हैं, कुछ विचार हमारे अंदर जाते हैं, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियो, इस भांति से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है। जो जगत हम बाहर देख रहे होते हैं वह बाहर तो हमें दिखता ही है, लेकिन उसके जो विजुअल है, उसका जो इफेक्ट है वह हमारे माइंड के अंदर भी, हमारे अंदर भी जाने लगता है। साथियों लेकिन इस तथ्य को, इस फैक्ट को हम जाने अनजाने, जो इसके इफेक्ट होते हैं इस फैक्ट के, उसको जाने अनजाने हम एब्जॉर्ब करते जाते हैं। और हमारे जो जीवन की जो दशा होती है वह इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें भर दी गई है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चली गई है, और हम उन इंफॉर्मेशंस पर किस भांति से रिएक्ट करते हैं। साथियों हमारा रिएक्शन भी उन अंदर गई हुई इंफॉर्मेशन, गए हुए विजुअल्स, उनके इफेक्ट पर आधारित होता है, जिसे हम अपने डिसीजंस कहते हैं। वास्तव में वे हमारे कम और बाहर का जो समाज, सोसाइटी है, उसके डिसीजन ज्यादा होते हैं। हम किसी भी तथ्य को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अलग अलग माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, तो वे माध्यम, वह इंफॉर्मेशन हमारे अंदर एक प्रिंट छोड़ जाते हैं। जैसे हम कैमरे से, जो फिल्म वाला कैमरा होता है, उससे फोटो लेते हैं, तो उस कैमरे की फिल्म पर उसकी एक फोटो की एक छाप पड़ जाती है। ऐसे ही जो बाहर विजुअल्स हम देखते हैं, जो बाहर हम सूचनाएं देखते हैं, उनकी छाप हमारे माइंड पर पड़ जाती है और हमारे माइंड के अंदर वे अलग अलग भांति से न्यूरल पाथवे बनाते रहते हैं। जब वही सूचना, वही विजुअल्स बार बार हमारे सामने अलग अलग माध्यम से आती है, तो वे न्यूरल पाथवे और गहरे हो जाते हैं और हम उस भांति से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा बिहेवियर उस भांति से बदलने लगता है, हम उस भांति से सोचने लगते हैं। और ये सब जाने अनजाने होते हैं, हमें इसका कोई पता नहीं होता। हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा इस अनजाने बर्ताव में, जो अननोन हमारा बिहेवियर होता है, लेकिन हम मानते हैं कि यह हमारा नॉन बिहेवियर है, लेकिन यह हमारे ऊपर इंपोज्ड बिहेवियर होता है। हम इसमें अपने जीवन को गुजार देते हैं। साथियों ये सब बाहर तो रहेगा ही, हम इससे कैसे बचेंगे? लेकिन हम इस सब का एक ऑल्टरेशन निकाल सकते हैं। हम इसमें थोड़ी तब्दीली कर सकते हैं कि जो सूचनाएं, जो विजुअल्स हमारे अंदर अभी डाल दिए जा रहे हैं, वे अच्छे होते हैं, गलत होते हैं, और आप जानते ही हैं कि उनमें से गलत ज्यादा होते हैं। तो क्यों न हम उन गलत इंफॉर्मेशन, गलत विजुअल्स को सही इंफॉर्मेशन, सही विजुअल्स में तब्दील करके अपने जीवन को और बेटर बना पाए। साथियों करना हमें अभी भी वही है, लेकिन इसमें बस थोड़ी तब्दीली है कि जो बाहर
से अभी हम जाने अनजाने उन सबको ग्रहण कर रहे हैं, वह हमें जानबूझकर अपने द्वारा खुद करना है। इसको ऐसा समझो कि एक ही बात को अलग अलग लोग आपसे बोलते हैं, भले ही वह बात आपके लिए उतना मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन जब वह बात आपसे बार बार बोल जाती है तो आप उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उस बात की अलग अलग माध्यमों से आप पर छाप पड़ चुकी होती है। तो आपका उस पर ध्यान जाना लाजमी होता है। और फिर वह बात कोई नेगेटिव बात भी हो सकती है, या आपके बारे में कुछ गलत भी कहा गया हो सकता है। जब अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग मीडियम से आपके बारे में आपको गलत सूचना मिलती है तो उसका असर आप पर पड़ता है। अब हमें इसका अपोजिट करना है कि हमें खुद की लाइफ के अनुसार, खुद की डिजायर्स के अनुसार, खुद के गोल्स के अनुसार उस वायरिंग को, उन सूचनाओं को, उन विजुअल्स को, उन थॉट्स को पॉजिटिव तरीके से तब्दील करना है। जो अभी सुझाव हमें बाहर से मिल रहे होते हैं, वे सुझाव हमें खुद अपने लिए जनरेट करने हैं। हमें वे सुझाव खुद स्वयं को देने हैं, जिसे हम आत्म सुझाव भी कह सकते हैं, जिसे हम सेल्फ सजेशन या ऑटो सजेशन भी कह सकते हैं। और साथियों, यह कोई छोटी मोटी टेक्निक नहीं है, यह बहुत ही कारगर टेक्निक है। इसके माध्यम से हम न केवल अपने मेंटल स्टेट को, अपने थॉट्स को, अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसका असर हमारे मेंटलिटी पर तो पड़ता ही है, इसका असर हमारे फिजिकल बॉडी पर भी पड़ता है। इससे अनेकों असाध्य रोगों को ठीक करने में मदद भी मिलती है। साथियों, आप सपोज करो कि एक बगीचा है जिसमें कुछ अच्छे पौधे लगे हुए हैं, कुछ खराब पौधे लगे हुए हैं, और जब हम उन पौधों को अलग अलग देखते हैं और उनमें आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं कि कौन खराब है, कौन सही है, तो हम उसमें जो खराब पौधे होते हैं उनको निकाल कर बाहर कर देते हैं और उसकी जगह अच्छे पौधे लगा देते हैं। हमें ठीक वैसा ही करना है कि जो सोसाइटी हमारे अंदर गलत एक दुनिया बना रही है, हमें अपनी उस आंतरिक दुनिया को सही करना है। और फिर जैसी हमारी आंतरिक दुनिया होगी, वह आंतरिक दुनिया हमारे इमोशंस को, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे कार्य करने के तरीकों को बदल देगी। और फिर हमारा जो गोल है, जो हमारी डिजायर है, जिससे अभी हम समझौता कर लेते हैं, वह हमारी जो डिजायर है, वे गोल हमारे फुलफिल हो पाएंगे। साथियों, यह बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक है जिसको बहुत से सफल लोगों ने अपने ऊपर अपनाया है और उसके रिजल्ट बहुत ही कारगर निकले हैं। साथियों, ये जो ऑटो सजेशन है, हमें इन ऑटो सजेशन को, जैसे अभी बाहर से हमें बाहरी रूप से सजेशन मिलते हैं, अलग अलग माध्यम से सजेशन मिलते हैं, ऐसे ही हमें अपने बनाए हुए इन सजेशंस को बार बार रिपीट करना है, अलग अलग समय पर रिपीट करना है, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में रिपीट करना है। जब हमारे इमोशंस अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो हमें तब इनको रिपीट करना है। और ध्यान रखना है कि जब हम ज्यादा ओपननेस की अवस्था में होते हैं, खुले दिमाग की अवस्था में होते हैं, या थोड़े से सोए हुए, थोड़ी सी जागृत अवस्था में होते हैं, जैसे मॉर्निंग में या फिर लेट नाइट जब सोते हुए, उस समय जब हम इन सजेशंस को रिपीट करेंगे तो इनका इफेक्ट ज्यादा होगा। हम जब इनको अलग अलग माध्यमों से रिपीट करेंगे तो इनका इफेक्ट ज्यादा होगा। और जब हम इसको ऐसा बार बार करेंगे तो ये विजुअल हमें
अपने अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। ये हमारे इमोशंस को हमारे गोल के अकॉर्डिंग रूपांतरित करेंगे, हमें उस कार्य को करने को मजबूर करेंगे जो हमारे गोल के लिए नीड है। उस कार्य को करने के लिए हमें उधर की तरफ हमारे कदमों को बढ़ाएंगे। साथियों, जब हमारा मन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा किसी कार्य के लिए, तो हमारे शरीर को उसके साथ साथ चलना ही होता है। अभी भी हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन बस वे डिजायर्स, वे फीलिंग्स, वे इमोशंस हमें बाहर से हमारे ऊपर आरोपित कर जाते हैं। अभी हमें उनको खुद अपने लिए जनरेट करना है। और जब हम उनको अपनी लाइफ के, अपने डिजायर, अपने गोल के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, तो यकीन मानो कि वे हमारे न केवल सोचने की क्षमता को, सोचने के तरीके को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग को बदल देंगे, बल्कि हमारी लाइफ को भी बदल देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो पर, इस चर्चा पर मनन किया होगा। जब आप इस पर मनन करेंगे तो इसकी जो उपयोगिता है वह आपके सामने आएगी। और जो बाहरी रूप से अभी हमारे ऊपर इंपोज्ड कर जाता है, जो चीजें थोप जाती है, हम उनको पहचान पाएंगे और उनको बदलकर हम अपने लाइफ को अपने डिजायर, अपने गोल के अकॉर्डिंग तब्दील कर पाएंगे और उस मार्ग पर, उस राह पर अपने कदमों को बढ़ा पाएंगे। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।